आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं विशाखापट्टनम। हुदहुद से हुई तबाही का लेंगे जायजा। सुबह 11 बजे दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए रवाना होंगे। दौरे के बाद राज्य के आला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। तबाह को लेकर होगी समीक्षा। बैठक के बाद राहत पैकेज के ऐलान की है उम्मीद। हुदहुद के गुजर जाने के बाद विशाखापट्टनम में सब कुछ अस्त व्यस्त। बिजली सप्लाई, मोबाइल सेवा में भी परेशानी। बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान से मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 29 की मौत। अकेले आंध्र प्रदेश में 26 मौतें। ओडिशा के गजपति में भारी बारिश से तबाही। हालात सामान्य होने में लगेगा अभी वक्त। सीमा पर फायरिंग के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ठुकराई पाकिस्तान की मांग। पाक ने कहा भारत से बातचीत कर सुलझाए समस्या। पाक ने की थी दखल देने की मांग। भारत की सख्ती के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान। 2 दिन शांत रहने के बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन। चौकियों पर की फायरिंग। जम्मू के पुंछ सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग। सौजिया, डोडा, हमीरपुर समेत कई इलाकों में फायरिंग। एलओसी से सटे गांवों में दहशत। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस एनसीपी को मरा हुआ सांप बताया। कहा मरे हुए सांपों से शिवसेना को कोई खतरा नहीं। शिवसेना के असली दुश्मन है बीजेपी। मुंह से गाली करने वालों को शिवसेना ने दिया जमाल घोटे का डोज। गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर पर बोला हमला। कहा चुनाव से पहले मराठी को राजभाषा बनाने का किया था वादा। सत्ता पाते ही मराठी को कचरे में फेंक दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पीएम मोदी की तारीफ करने की मिली सजा। कांग्रेस के प्रवक्ता पद से हटाए गए। थरूर ने सफाई अभियान में कहा था। बाद में थरूर ने यह भी कहा कि पार्टी का फैसला मंजूर। पार्टी के अंदर स्पोक्समैन को पार्टी का स्पोक्समैन बनना पड़ता है, न कि अपना स्पोक्समैन। हम लोग निकले, पूरे देश निकला स्वच्छ भारत बनाने में, मगर कांग्रेस है, उसने शशि थरूर को भी स्वच्छ बना दिया, उनको ही निकाल बाहर कर दिया। तब ये उनकी अपनी नीति है कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स, मगर दुखद है। पीडीपी नेता मुफ्ती महबूबा ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा वाजपेयी की पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए थी सबसे बेहतर। क्या वाजपेयी जी को ये सोच नहीं थी? वो भी ये कर सकते थे, वो भी कहते मैं सबक सिखाऊंगा, मगर उन्होंने खुद यहाँ से लाहौर बस लेके गया। अरे वाजपेयी जी कोई कमजोर लीडर थे? 16 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते नाम के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मोदी। मजदूरों को पैन कार्ड की तर्ज पर मिलेगा लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला नया कार्ड। राजीव गांधी आवास योजना का नाम बदलने के कवायद में जुटा है शहरी विकास मंत्रालय। सरदार पटेल के नाम पर अब होगी ये योजना। अगले मुख्यमंत्री के लिए जीतन राम मांझी ने फिर उछाला नीतीश का नाम। जेडीयू की तरफ से होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। ओस्लो में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की शाही दावत। नॉर्वे के राजा और रानी ने सम्मान में रखा रात्रि भोज। रॉयल पैलेस में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। 5 दिन के विदेश दौरे पर हैं प्रणब मुखर्जी। नॉर्वे की संसद का भी किया दौरा। शिक्षा, उद्योग से जुड़े कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। राजस्थान सरकार का नया नोटिफिकेशन। गायों की सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे 39 पुलिस स्टेशन। चेन्नई ने वडापलानी मुरुगन मंदिर पर जयललिता के लिए विशेष पूजा। समर्थकों ने ईश्वर से जयललिता की जमानत के लिए दुआ मांगी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होनी है सुनवाई। साईं और शंकराचार्य विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा ये आस्था का है मामला। दिल्ली के धौलाकुआं गैंगरेप केस में अदालत आज सुना सकती है फैसला। 2010 में हुई थी वारदात। सिंगूर जमीन विवाद को लेकर खत्म हो सकता है इंतजार। सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है मामले में फैसला।
एक बार फिर आम लोगों को मिल सकती है राहत, 1 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। डीजल के दाम में भी 1.5 से 2 रुपए की हो सकती है कटौती, 15 अक्टूबर को कटौती का ऐलान संभव। रियलिटी कंपनी डीएलएफ की बड़ी मुसीबत, सेबी ने 3 साल के लिए शेयर बाजार से पैसा जुटाने पर लगाई रोक, कंपनी पर आईपीओज में गलत ब्यौरा देने का आरोप। दिल्ली में पैर पसार रहा है डेंगू, एक दिन पहले 38 नए मामले सामने आए, एक मरीज की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 5 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे शिक्षक बैठे बेमियादी धरने पर। 2009 में 6500 पदों के लिए हुई थी लिखित परीक्षा। दिल्ली के अक्षरधाम के पास फौजी से सरेराह लूटपाट, विरोध करने पर टेम्पो से फेंका, ऑटो में सवारी की तरह बैठे थे 4 बदमाश। एक दिन पहले ही दिल्ली के विजयनगर में कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बदमाशों की गोली से दूसरा कांस्टेबल बुरी तरह से हुआ घायल। दिल्ली के शकरपुर में 75 साल के बुजुर्ग को बदमाशों ने बनाया निशाना, बैंक में 80,000 रुपए जमा कराने गए बुजुर्ग को लगाई 34,000 रुपए की चपत। दिल्ली के विवेक विहार में 50 एलईडी टीवी की चोरी, वारदात के वक्त शोरूम के सामने गश्त लगा रही थी पुलिस वैन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, एक लड़की समेत 4 लोग गिरफ्त में। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के नर्मदा में शौचालय नहीं होने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल में जड़ा ताला, जबरन बंद कराया स्कूल। रेप क्राइसिस सेंटर को लेकर सुस्त चल रहा है काम, बस 3 राज्यों से मिला जवाब, गुजरात से भी रेप क्राइसिस सेंटर खोलने को लेकर नहीं मिला है कोई जवाब। सहारनपुर में बीजेपी सांसद राघव लखनपाल का ड्रामा, चालान काटने पर दारोगा को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। इंदौर में एक युवती से छेड़खानी पर बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़, पुलिस ने चलाई लाठियां। रांची पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, नक्सली मुखलाल महतो उर्फ बुधू भगत गिरफ्तार। इंचियोन एशियाड में स्वर्ण जीतने वाले 11 एथलीटों का दिल्ली में सम्मान, मैरी कॉम को सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी का अवार्ड। पहले तो मैं काफ़ी दुखी थी, तो अपना खास करके मैं अपना देश में आया, एकदम मुझे सभी पूरा इंडिया सपोर्ट किया, उसकी वजह से मैं एकदम कूल डाउन हो रहे। फिर एशियाड में स्वर्ण जीतने वाले शूटर जीतू राय वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे, कहा अपने परिवार से मिलने नेपाल नहीं जा पाया। पाकिस्तान के टेस्ट और वनडे कप्तान मिसबाउल हक का बयान, कहा फॉर्म पर निर्भर करेगा वर्ल्ड कप की कप्तानी। चेकिंग के खिलाफ आईसीसी के अभियान का पूर्व अंपायर ब्रेल हेयर ने किया स्वागत, कहा 20 साल देरी से जागी आईसीसी। राजौरी में रस्सी के पुल से पार कर बच्चे स्कूल जाते हैं, नदी के दोनों तरफ हैं 15 गांव। अहमदाबाद का एक कारोबारी मलाला की जिंदगी से प्रभावित, उसकी जिंदगी पर बना रहा है फिल्म, ओमपुरी, मुकेश ऋषि समेत कई सितारे। टाइम मैगजीन ने छापी असरदार टीनेजर की लिस्ट, ओबामा की दोनों बेटियां शामिल। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला का नाम भी सूची में, 25 में से 20 लड़कियां। युद्ध के 24 साल बाद श्रीलंका सरकार की नई पहल, पुराने वॉर जोन में रेल सेवा की शुरुआत।